अकोंचतत्मः सर्ग 99वां सर्ग। श्रीराम और रावण का युद्ध। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर और महापार्शव भी काल की गाल में डाल दिए गए। ये देख उस महासमर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, 1, 2 सूत। मेरे मंत्री मारे गए और लंकोपुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। 3 रणभूमि में उस रामरूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीतारूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्बवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैंध, अंगद, गंधमादन, हनुमान और सुषेण आदि समस्त वानर, यूथपति जिसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। 4, 5 ऐसा कहकर महान अतिर्थि वीर रावण अपने रथ की घरघराहट से 10 दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ श्री रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। 6 रथ की आवाज से नदी, पर्वत और जंगलों सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठी, धरती डोलने लगी और वहां के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। 7 उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब ओर उनकी लाशें गिरने लगीं। 8 इस अस्त्र का देवता तमोग्रह राहु है, इसलिए इसको तामस कहते हैं। उनके पांव उखड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि में बहुत धूल उड़ने लगी। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्माजी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह न सके। 9 रावण के उत्तम बाणों से आहत हो वानरों की सैकड़ों सेनाएं तितर बितर हो गई हैं। ये देख भगवान श्रीराम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। 10 उधर वानर सेना को खदेड़कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु उपेंद्र के साथ खड़े होते हैं। 11:1/2 वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमलदल के समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और वे शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। 12:1/2 तदनंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्रीराम ने रणभूमि में वानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ा। 13-14 उन्होंने अपने महान वेगशाली और महानाद प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। 15 रावण के बाण समूहों से तथा श्रीरामचंद्र जी के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। 16 उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की भांति शोभा पाने लगा। 17 लक्ष्मण अपने पैने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तानकर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। 18 धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। 19 वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 3 बाणों को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाणों से काट देता था। समर विजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांघकर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्रीराम के पास जा पहुंचा। 21 श्री रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षसराज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। 22 रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्रीराम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल्ल हाथ में लिए। 23 रघुकुल भूषण श्रीराम ने रावण के विषधर सर्पों के समान महाभयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूहों को उन तीखे भल्लों से काट डाला। 24 फिर श्रीराम ने रावण को और रावण ने श्रीराम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पैने बाणों की वर्षा करने लगे। 25 वे दोनों चिरकाल तक वहां विचित्र दाएं बाएं पैंतरे से विचरते रहे। बाण के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे।
26 एक साथ जूझते और सायकों की वर्षा करते हुए श्रीराम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। 27 जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूहों से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वो ढक गया था। 28 गीध की पांख के सुंदर परों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हों। 29 दो बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्रीराम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। 30 दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ तथा अचित्य है। 31 दोनों ही महान धनुर्धर और दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्रव्यताओं में श्रेष्ठ थे, अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। 32 वे जिस मार्ग से जाते उसी से बाणों की लहर सी उठने लगती थी, ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर दो समुद्रों के जल में उत्ताल तरंगें उठ रही हों। 33 तदनंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में ही लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने श्रीरामचंद्र जी के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी। 34 भयंकर धनुष से छूटी और नील कमलदल के समान श्याम कांति से प्रकाशित होती हुई उस नाराज माला को श्रीरामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। 35 तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्रीराम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्रजपपूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। 36 फिर उन महातेजस्वी महापराक्रमी और अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षसराज रावण पर छोड़ दिए। 37 वे बाण राक्षसराज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अभेद्य कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। 38 संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्रीराम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षसराज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। 39 श्रीराम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। 40 श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। 41 उससे सिंह बाघ कंक चक्रवाक गीध बाज सियार भेड़िए गदहे सुअर कुत्ते मुर्गे मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्रीराम के ऊपर प्रयोग किया। 42-45 उस आसुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्रीराम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। 46 उसके द्वारा उन्होंने अग्नि सूर्य चंद्र अर्धचंद्र धूमकेतु ग्रह नक्षत्र उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। 47 1/2 श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्रों वानर मारे गए थे। 48 1/2 अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। ये देख इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वीर वानर श्रीराम को चारों ओर से घेरकर हर्षनाद करने लगे। 49-50 दशरथ नंदन महात्मा श्रीराम रावण के हाथों से छूटे हुए उस आसुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर युद्धपति आनंदमग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। 51 इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे अकोंचतत्मः सर्गः 99। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। 99